आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में कल हमने आप सभी को एक्सपेक्टेड डेट बताई हुई है कि कब तक आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर वितरण देखने को मिल सकता है। उसमें स्टार्टिंग में एक बार बताने में गलती हो गई थी, बाई मिस्टेक हमने उसमें जनवरी बोल दिया था। उसके बाद फिर हमने फरवरी बोला है उसमें 2-3 बार। तो थोड़ा सा आप वीडियो पूरा ज़रूर सुना करिए। एक बार वो बाई मिस्टेक निकल गया था मुँह से। जनवरी का मंथ चल रहा है अभी, तो उसी हिसाब से जनवरी मुँह से निकल गया था। बाकी आगे हमने बोल दिया था कि फरवरी है वो। आज कोई नोटिस नहीं आने वाली है, आप लोग आज नोटिस का वेट मत करिएगा। अभी आज एमएलसी चुनाव है प्रदेश के 39 जिलों में। ये कुल वे 39 जिले हैं जहां पर चुनाव होना है एमएलसी का, विधान परिषद का। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 44 प्रत्याशी, 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, बाकी आपको देखना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। तो आज एमएलसी चुनाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोग पूछ रहे थे कि जिलेवार पीडीएफ को भेजा जाना या फिर जिलेवार नियुक्ति पत्र तैयार करने में भी समय लगेगा। वैसे तो देखिए समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप देखेंगे टोटल 75 जिले हैं, 7189 की ज्वाइनिंग लेटर, मतलब पर जिले में आप देखेंगे तो औसत 100 के आसपास एवरेज। तो 100 ज्वाइनिंग लेटर पर सीएमओ सर को साइन करने में कितना समय लगेगा? उन ज्वाइनिंग लेटर को तैयार करने में 1 दिन का काम है। अगर करना चाहेंगे तो 1 दिन का काम है, अगर बाकी धीरे धीरे करना होगा तो उसको 5 दिन में करे, वो अलग बात है। क्योंकि जो ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री जी के हाथों से बांटा जाना है उनकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। तो बाकी के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं शेष जिलों में वो पीडीएफ भेजते हुए उसकी तैयारी में ज़्यादा समय आपको नहीं इंतजार करना पड़ेगा। मुश्किल से 1 से 2 दिन का कार्य है। आज आप लोग किसी भी नोटिस का वेट मत करिएगा। आज कोई भी नोटिस नहीं आने वाली है। आज के बाद कल से आप लोग वेट करना प्रारंभ करिएगा, और वो भी हम आपको बता देंगे। कल हम आपको बता देंगे कि कल कोई नोटिस आएगी कि नहीं आएगी या फिर कब तक आएगी, वो आपको कल बता दिया जाएगा। फिलहाल में आप आज के लिए वेट मत करिएगा। आज हो गया 30 जनवरी, कल रहेगा 31, 31 जनवरी। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा 1 फरवरी। नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए संडे का दिन भी रखा जा सकता है। संडे से कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ऐसा ना सोचिएगा कि सैटरडे संडे को नहीं रखा जा सकता है। शासन को करना है, किसी भी डेट को कर सकते हैं जिस दिन मुख्यमंत्री जी फ्री हों। फिलहाल में भी आप देखेंगे कि जो T20 जो मैच चल रहा था उसमें मुख्यमंत्री जी मैच देखने के लिए गए थे। तो देखते हैं मुख्यमंत्री जी कब आपकी भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर वितरण के लिए फ्री होते हैं, कब उनके पास समय होता है। नोटिस कम से कम 3 से 4 दिन या फिर 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन पहले आना चाहिए। कुछ बहनें जो दूर की हैं, किसी अदर स्टेट में या अदर शहर में रह रही हैं, तो उनको भी आना होगा। ऐसे तो देखिए उन बहनों के लिए ही कि अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जब नोटिस आ जाए तभी आप वहाँ से आएँ। रिजर्वेशन भी कराना होता है, फिर रिजर्वेशन और टिकट ना मिल पाया तो फिर आपको आने में भी दिक्कतें होंगी। तो आने के लिए आ जाइए। बाकी सब कुछ सरकारी काम है, होने को तो हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही, अब कम से कम अब हो जाना चाहिए। अब आगे किसी भी कारण से आगे डेट नहीं बढ़नी चाहिए। चुनाव भी आज हो जा रहा है, चुनाव का भी बहाना नहीं है। हालांकि सभी पूरे प्रदेश में कोई आचार संहिता नहीं लगी थी। जहाँ जहाँ पर चुनाव थे, जिन जिलों में चुनाव थे, केवल वही उन्हीं जगहों पर ये आचार संहिता थी, या फिर लखनऊ में किसी भी तरह की प्रोटेस्ट पर रोक लगी थी। खैर कुल मिलाकर के आज चुनाव भी समाप्त हो गया एमएलसी वाला। फरवरी का फर्स्ट वीक है। फरवरी के फर्स्ट वीक में भी जो स्टार्टिंग के 2 दिन है उनको छोड़ दीजिए आप। 3, 4, 5, 6 इन्हीं डेट में किसी न किसी एक डेट को आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए। और जैसे ही शासन से डेट कंफर्म होगा आप सभी को तुरंत बताएंगे। कल कुछ 2-4 लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यार कंफर्म डेट आप बता नहीं रहे हैं। तो अब यही सोचने वाली बात है कि भैया जब शासन से कंफर्म हुआ नहीं है तो हम कंफर्म डेट कैसे बता देंगे। थोड़ा सा विचार करना चाहिए उन बहनों को भी, जो भी भाई रहे होंगे, कि जितनी हमारे पास जानकारी होती है, सही जानकारी वही आप सभी को बताते हैं। और जब चीज़ें कंफर्म होंगी तो आपको कंफर्म बता देंगे। अब बिना कंफर्म हुए बाकी लोगों की तरह हम आपको कोई कंफर्म डेट तो नहीं बता सकते हैं कि हाँ इसी डेट को होना ही होना है या इसी डेट को हो जाएगा। और कुछ जो बहनें 28 जनवरी वाली को 28 जनवरी डेट को हमने बताई थी उसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। तो 28 जनवरी की डेट उस शासन से सहमति थी। अगर आप चाहें तो आप परिवार कल्याण विभाग में किसी भी दिन जा करके, आप आज वर्किंग डे, आप आज जा करके पता कर लीजिए कि क्या 28 जनवरी शासन की तरफ से प्रस्तावित थी कि नहीं थी नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। आप पता कर लीजिए 28 जनवरी की तिथि आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि हाँ 28 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण करना था।
लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। अब अगर 28 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो सका तो उसमें आप हमारी गलती क्यों देते हैं? उसमें हमारी क्या गलती है? ना तो ज्वाइनिंग लेटर हमें देना था, ना हमें कोई उसमें कार्य करना था। केवल आपको सही जानकारी दे सकते हैं। आपके लिए 5 मिनट का वीडियो होता है, हमारे लिए पूरा दिन भर ये होता है कि आपको कहाँ से जानकारी मिल पाए, सही जानकारी तो आप सभी तक दे पाएँ, सूचना दे पाएँ। वो बात अलग है कि आप लोग बहुत समय से, लंबे समय से वेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कई कारण, कुछ लोग 31 अक्टूबर वाली डेट अभी भी बताते हैं। तो अब उनको जब इतनी बातें नहीं समझ में आती हैं कि कोर्ट केस का या कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, तो अब उसमें कोर्ट ऑर्डर की वजह से ही वो इतना समय आपको इंतज़ार करना पड़ा था, नवंबर का, दिसंबर का, और जनवरी का महीना भी लगभग 9-10 दिन उसमें भी आपको वेट करना पड़ा। 9 तारीख को मामला फाइनल हो गया था, लेकिन फिर कोर्ट ऑर्डर आने में 2-3 दिन लग गए थे। तो लगभग 10-11 तारीख तक जनवरी में भी आपको वेट करना पड़ा था कोर्ट केस की वजह से। अब उसमें हमारी गलती आप निकालेंगे तो बात समझ में नहीं आ पाती है। तो थोड़ा-सा आप लोग चीज़ों को समझने का प्रयास किया करिए। जिनको आपकी भर्ती से मतलब नहीं है या फिर जो आपकी भर्ती में नहीं है, वो लोग कुछ बोलते हैं, समझ में आता है, लेकिन आप लोग भर्ती के सिलेक्टेड बहने हैं, अभ्यर्थी हैं। सकारात्मक रहिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है और बहुत जल्दी आप सभी को जो भी चीज़ें हैं आपको नोटिस के रूप में देखने को मिलने शुरू हो जाएँगे।